हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं क्लास 8th चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कंटेंट ऑफ द चैप्टर: डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एज लस्ट्रस, हार्ड, malleability, sonorous, ductility, heat and electricity conductor, etc. Chemical properties of metal and non-metals as reaction with oxygen, water, acid, base and displacement reaction. Use of metals and non-metals. आप टेबल के अनुसार ध्यान से देख सकते हैं कि कुछ मटेरियल हैं और इनकी अपीयरेंस और हार्डनेस कुछ अलग होती है। जैसे आयरन, इसकी अपीयरेंस शाइनी होती है जबकि यह काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। इसी तरह से कोल, यह डल होता है एंड इट इज़ नॉट वेरी हार्ड। सल्फर डल एंड नॉट वेरी हार्ड। एल्युमिनियम शाइनी एंड वेरी हार्ड। कॉपर शाइनी एंड वेरी हार्ड। एंड वुड, यह डल होता है एंड नॉट वेरी हार्ड होता है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम मेटल्स व नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है हीट, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, लस्ट्रस प्रॉपर्टी अर्थात शाइनी इन नेचर, सोनोरस, रिंगिंग साउंड, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ये सभी प्रॉपर्टीज़ मेटल द्वारा रिप्रेजेंट होती है, जबकि नॉन मेटल इस तरह की कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आयरन नेल्स की शेप हम बीट करने से चेंज कर सकते हैं। एल्युमिनियम, कॉपर एंड आयरन, they can be beaten very hard, then they can be changed into sheet। और डियर स्टूडेंट्स, आप और हम तो बहुत फैमिलियर हैं कि घर में जब मिठाई आती है तो स्वीट्स के चारों तरफ सिल्वर फॉइल की एक लेयर लगी हुई होती है तथा एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ हम फूड को व्रैप करने में करते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायग्राम के अनुसार हम एक इलेक्ट्रिक टेस्टर घर पर बना सकते हैं तथा इसमें देख सकते हैं कि बल्ब ग्लो है और हमने यूज़ किया है आयरन नेल। इसी तरह से आप घर पर अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। टेबल के अनुसार आयरन रॉड एंड नेल, इट इज़ ए गुड कंडक्टर। सल्फर एंड कोल पीस, दे आर पुअर कंडक्टर एंड कॉपर वायर इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर। इसीलिए कॉपर वायर का यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिक वायर में करते हैं। मेटल्स, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और हीट से बचने के लिए बहुत सारे यूटेंसिल्स के हैंडल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। मेटल्स इज मोर स्ट्रॉन्ग देन प्लास्टिक, but the handle of screwdriver is made of plastic. Why? Because plastic is a poor conductor of heat and electricity, so it is used to make handle of screwdrivers. Ductility, the property of metal by which it can be drawn into wire is called ductility, and ductility is found in aluminum and copper wire but not in other materials like coal, wood, plastics, etc. Sonorous, metals produce ringing sound when it struck on hard. This ringing sound is called sonorous. The ringing sound is produced by metals like iron, copper, aluminum, calcium and magnesium. इसीलिए प्यारे बच्चों, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मंदिरों में या घरों में जो मंदिर होते हैं उनकी घंटियाँ हमेशा मेटल की बनी होती है क्योंकि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं।
वैसे तो मेटल्स काफ़ी हार्ड होते हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम। दे आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद ए नाइफ। और मरकरी, इट इज़ ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। So, sodium, potassium and mercury, they are exception of metals. अभी तक हमने डिस्कस किया है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, जो कि हार्ड होते हैं, लस्ट्रस, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल लाइक कोल एंड सल्फर, दे आर सॉफ्ट, डल, break down into powdery mass on tapping with hammer, not sonorous and poor conductor of heat and electricity. So these materials are called non-metals. Example: sulfur, carbon, oxygen, phosphorus, etc. Chemical properties of metals and non-metals. First is metals reaction with oxygen. आप स्लाइड को देख सकते हैं। आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ तथा बनाता है आयरन ऑक्साइड, और यह रस्टिंग ऑफ आयरन को रिप्रेजेंट करता है। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, मार्स प्लेनेट का रेड कलर आयरन की वजह से होता है। इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि कॉपर के बर्तनों को बाहर रखने पर उसके ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर बनती है। जब कॉपर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, और ये दोनों मिलकर ग्रीन मटेरियल बनाते हैं। मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं तथा मेटल ऑक्साइड की नेचर बेसिक होती है। आप स्लाइड को देख सकते हैं। रस्ट सस्पेंशन में हम वाटर ऐड करते हैं तथा रेड लिटमस पेपर जब हम डिप करते हैं तो इसका कलर ब्लू हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड तथा वाटर जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सल्फ्यूरस एसिड, एंड sulfurous acid turns blue litmus paper into red in color. So non-metals are acidic in nature. Metals and non-metals in acid and base. बेस में मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कैल्शियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें पोटेशियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम, सीजियम हाइड्रोक्साइड में सीजियम तथा लिथियम हाइड्रोक्साइड में लिथियम मेटल पाया जाता है। जबकि एसिड में जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरीन, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन, परक्लोरिक एसिड में क्लोरीन तथा एसिटिक एसिड व साइट्रिक एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन नॉन मेटल पाए जाते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। सोडियम एक मेटल है जो कि हाईली रिएक्टिव होता है और यह ऑक्सीजन तथा वाटर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है तथा बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करता है। सो इट इज़ स्टोर्ड इन केरोसिन। तथा आयरन वाटर के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। जनरली नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एयर के साथ काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस, यह एयर के साथ हाईली रिएक्टिव होता है तथा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर फायर कैच करता है। इसीलिए फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर किया जाता है। रिएक्शंस विद एसिड। नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं,
जबकि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न विद ए पॉप साउंड। जब ये बर्न करते हैं तो पॉप साउंड आती है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड, इसमें मैग्नीशियम रिबन, एल्युमिनियम फॉयल और आयरन, ये तीनों मेटल हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रैपिड रिएक्शन करते हैं तथा हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जबकि कॉपर पील्ड, फ्लेक्सिबल वायर तथा चारकोल पाउडर, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। रिएक्शन विद बेस, मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तथा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स की बेस के साथ रिएक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें वन मेटल अनदर मेटल द्वारा डिस्प्लेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल बीकर ए, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तथा जिंक ग्रेन्यूल्स को जब हम मिक्स करते हैं तो जिंक द्वारा कॉपर को डिस्प्लेस किया जाता है तथा जिंक सल्फेट बनता है। इसी तरह से बीकर बी में कॉपर सल्फेट में आयरन नेल्स जब हम ऐड करते हैं तो फेरस सल्फेट बनता है और इसमें भी कॉपर को डिस्प्लेस किया जाता है। बीकर सी में जिंक सल्फेट तथा कॉपर टर्निंग्स अगर हम लेते हैं तो कॉपर जिंक सल्फेट में से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। इसी तरह से बीकर डी में आयरन सल्फेट में से आयरन को कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाता है तथा बीकर सी, डी व ई इनमें कोई चेंज नहीं होता है। अतः जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इससे कम रिएक्टिव आयरन है तथा लेस रिएक्टिव कॉपर है। और रूल यह है कि मोर रिएक्टिव मेटल हमेशा लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव मेटल इन ए रिएक्शन। यूज ऑफ मेटल्स, metals are used in making machinery, automobiles, aeroplane, trains, satellite, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. Magnesium, magnesium is present in chlorophyll pigment and it is used in photosynthesis. Iron, iron is present in hemoglobin pigment in red blood corpuscles and it helps in supply of oxygen in our body. Use of non-metals, non-metals are essential for our life. For example ऑक्सीजन, यह लाइफ गैस है जिसे हम रेस्पिरेशन के दौरान इनहेल करते हैं। NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इनका यूज़ फर्टिलाइजर्स के रूप में किया जाता है ताकि प्लांट्स की ग्रोथ को और बेहतर बनाया जा सके। क्लोरीन, इसका यूज़ वाटर प्यूरिफिकेशन में किया जाता है। आयोडीन, इसका यूज़ एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में किया जाता है तथा वुंड्स के ऊपर इसे अप्लाई किया जाता है। सल्फर, इसका यूज़ क्रैकर्स बनाने में किया जाता है। हेलो डियर लर्नर्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।